क्यों मरते हो सनम के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। क्यों मरते हो सनम के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, 2 गज जमीन के साथ तिरंगा भी मिलेगा कफन के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे मैं अजीत सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं आर्मी एग्जाम पैटर्न का पूरा सारा चीज, जीडी एंड कलर के बारे में, आर्मी एग्जाम पैटर्न जो भी होता है पूरा सिलेबस के बारे में, सिलेबस इन डिटेल्स, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे वो, मार्किंग स्कीम क्या होगा, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा, ये पूरा चीज अभी आपको बताने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा। आगे स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। बाकी हमारा चैनल को जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए कृपया सब्सक्राइब कर लें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। और आगे हम स्टार्ट करते हैं। बाकी ज्यादा डिटेल के लिए नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, है ना। वीडियो देखने के दौरान जब आपको जरूरत हो तब 24/7 यहां पे हम लोग आपकी सहायता के लिए रेडी है। आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सिलेबस फॉर कलर, कलर के लिए सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं, है ना। कलर का सिलेबस देखते हैं। चलिए, इसको जो है कलर का सिलेबस में जो है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि पासिंग मार्क्स का बात कर लेते हैं। तो 80 पासिंग मार्क्स है। मार्किंग स्कीम जो है 4 मार्क्स मिलता है इच करेक्ट आंसर के लिए, सही के लिए, और आपको गलत होने पे 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाता है। तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट कौन कौन पढ़ने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स क्या होता है। तो जनरल नॉलेज के 10 क्वेश्चंस मार्क्स 40, मैथ्स के 15 क्वेश्चन मार्क्स 60, फिजिक्स के 15 क्वेश्चन मार्क्स 60 और केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन मार्क्स 40 और टोटल हो गया 50 क्वेश्चन और 200 मार्क्स। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट में आ जाते हैं, ठीक है ना। चलिए, सिलेबस फॉर जीडी, अभी मैं बस मार्किंग स्कीम बता देता हूं क्या कैसे, बाकी आगे पूरा डिटेल में बताऊंगा। बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक, है ना। दिखाता हूं अभी आपको, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो पासिंग मार्क्स 80 हो जाएगा, मार्किंग स्कीम 4 वही सेम रह जाएगा, कलर वाला मतलब मिलेगा, और कटने गलत होने पे 1 कटेगा। बाकी तो आपको मालूम है कि टच नहीं करते हैं, अनअटेम्प्ट के लिए कोई नंबर नहीं कटता है, सो एकदम आप सेफ हैं। आगे बात करते हैं, यहां पे भी उसी तरह से जनरल नॉलेज के लिए 15 क्वेश्चन मार्क्स 30, जनरल साइंस के लिए 15 क्वेश्चन मार्क्स 30, मैथ्स के लिए 15 क्वेश्चन मार्क्स 30 और एलआर के लिए जो क्वेश्चन 5 और मार्क्स 10, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखिएगा, मैंने यहां पे क्या दिखाया है, सो ध्यान से समझिएगा आप लोग कि ये जो चीज है आपके लिए, क्योंकि लगभग चीजें जो है आप देख रहे हैं कि क्या क्या पढ़ना, मैथ साइंस जीए, है ना, और रीजनिंग जो है एक ऐड कर दिया है जीडी में, तो उसको अलग से मैथ साइंस जीए के लिए क्या क्या बात किया तो उसको हम लोग को यहां दिखा देते हैं। तो कलर, जीडी और कलर के लिए जो कॉमन सिलेबस होगा वो मैंने बताया है कि द सिलेबस फॉर जीडी एंड कलर की ऑलमोस्ट सेम, मतलब दोनों के लिए बहुत, क्योंकि देखिए उसी में लेबल बस ऊपर नीचे होता है, अपना क्वेश्चन का तरीका मोल्ड कर देगा, नहीं तो ऐसा थोड़े है कि चेंजेस हो जाती है, जो चीजें रहेंगी वही रहेंगी, है ना। हम तो उदाहरण देते हैं, हम तो लोगों को बताते हैं, है ना, कि भैया अगर कोई भी चैप्टर को आप शुरू से अंत तक पढ़ लिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो कैसे भी पूछेगा वो, जिस लेवल का एग्जाम पूछे, चाहे जीडी पूछे, कलर पूछे, ऑफिसर्स पूछे, आप कर लीजिएगा, हमारा ये मानना है। हाँ, बाकी अपना जिस अकॉर्डिंग आप तैयारी कर रहे हैं उस अकॉर्डिंग पीवाईक्यू मारिए, उस अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए, अपने आप को जैसा ढालिएगा वैसा बनिएगा, है ना। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि मैंने जो बोला कि मैथ्स का हो गया, साइंस का हो गया, आपका जीए का हो गया, ये लगभग सेम होगा सिलेबस वही, और बाकी जो कि नीचे दिखाया गया है, अलजेब्रा हो गया, परसेंटेज हो गया, है ना, अलजेब्रिक प्रॉब्लम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन हो गया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, एसआईसीआई जिसको हम लोग बोलते हैं, नेचुरल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शंस, है ना, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, ज्योमेट्री, ट्रिगो, है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देखिए यहां पे क्या मैंने लिखा है, कॉमन सिलेबस फॉर जीडी एंड कलर, नोट में यहां पे द सिलेबस फॉर जीडी एंड कलर के जो वही सेम चीज यहां पे। तो अभी मैंने आपको जो दिखाया वो दिखाया आपको क्या चीज का, मैथ्स का दिखाया। मैथ्स के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, साइंस, जैसा जैसा लिखा उसी ऑर्डर में चल रहा है। अब साइंस के लिए हम लोग बात करते हैं। साइंस में देख लीजिए, साइंस में क्या क्या मैंने बताया, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी बेसिक पूरा। अब डिफरेंस बिटवीन लिविंग नॉन लिविंग, ये बायो वाला ही चीज हो गया। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये भी बायो का चीज हो गया। सेल, प्रोटोप्लाज्म एंड टिश्यूज, ये भी बायो हो गया। ह्यूमन बॉडी एंड इंपोर्टेंट ऑर्गन से भी बायो हो गया। कॉमन
एपिडेमिक्स, हाँ, काउजेज एंड प्रिवेंशन, ये भी बायो हो गया, ये पूरा चीज। आगे बात करते हैं, मैंने एक चीज लिखा नोट में, ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चंस ऑफ बेसिक कंप्यूटर साइंस आर आस्क्ड ओनली इन कलर। क्लर्क में बेसिक कंप्यूटर साइंस का भी क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ क्लर्क में, जीडी में नहीं। सो उसको एकदम ध्यान रखिएगा। मैंने लिखा है कि बेसिक कंप्यूटर साइंस का जो एक होता है जनरली, उसके लिए बुक्स वगैरह भी मार्केट में अवेलेबल है, हम लोग भी पढ़ाते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। हाँ, अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या लिखा है, वही कॉमन सिलेबस, फिर वही वाला चीज। तो मैंने दो चीज बता दिया, है ना, आपको क्या क्या बता दिया भाई, मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, अब बच गया जीए, है ना। तो इसी जीए को हम लोग यहां डिस्क्राइब करेंगे। जीए में हिस्ट्री पूरा पढ़ना है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, कल्चर ऑफ इंडिया पढ़ना है, ज्योग्राफी में भी पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी पूरा पढ़ना है। एब्रिविएशंस कुछ होते हैं ना, कि जैसे कि भैया कोई भी चीज में हो गया, आर्मी से रिलेटेड एब्रिविएशन हो गया कि क्या होता है एब्रिविएशन, कोई भी चीज का फुल फॉर्म पूछ देगा, है ना। मान के चलिए कि एसएसबी का मतलब क्या होता है, तो पैरामिलिट्री में जो होता है, जो आपका क्या हो जाता, सशस्त्र सीमा बल, और इधर जो आर्मी में एसएसबी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आर्मी में एसएसबी को क्या बोलते हैं, है ना, तो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं। और फिर एक होता है आपका एयरफोर्स में एसएसबी जिसके तहत होता है उसको एएफएसबी बोलते हैं, है ना, एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड। तो ये सब जो टर्मिनोलॉजी होगी, जो एब्रिविएशन होगी, इसी तरह का टर्मिनोलॉजी आगे भी यूज किया है। स्पोर्ट्स से पूरा हो जाएगा, इंडिया इंटरनेशनल सब स्पोर्ट्स, महेंद्र सिंह धोनी अवार्ड्स, प्राइजेस, जो भी मतलब मान लीजिए कि राष्ट्रपति पीएम की सलाह से जो करते हैं वो सारा चीज रहेगा। भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, हाईएस्ट सिटीजनशिप अवार्ड ऑफ इंडिया। टर्मिनोलॉजी जैसे कि मैंने एक उदाहरण दिया है, ध्यान दीजिएगा, बैंग क्या होता है और बिग वॉइस क्या होता है। तो बैंग जो होता है ना, पिस्टल का राइफल जो होता है ना फौज का, तो उससे रिलेटेड बैंग है। बिग वॉइस जो है ये क्या होता है कि जब भी कहीं पे भी आर्मी की बेस होती है, वहां पे कोई भी अनाउंसमेंट की जाती है ना, तो उसको, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ाते हैं भाई। ये चूंकि हमें जानकारी है ना कि क्या क्या ये सब चीज हम लोग उसके लिए काम करते हैं, क्योंकि यहाँ डिफेंस एक्सपर्ट की टीम आपके लिए काम कर रही है, वो होता है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में पूरा कितने कमांड है क्या है वो सब अलग से उसके लिए हम वीडियो बनाएंगे, है ना। कंटिनेंट्स एंड सब कंटिनेंट्स जितना भी है उसके बारे में पढ़ना है ना। इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज का हुआ यहाँ दुनिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, माने पॉलिटी वाला बात हो गया। क्या हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि यूएनओ हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, वो सब हो गया, है ना। यूएनओ, ठीक है, डब्ल्यूएचओ, इस तरह का, ठीक है ना। अब हम लोग बुक्स एंड ऑथर्स, बहुत सारा बुक्स, जैसे कि मैं एक उदाहरण आपसे बोलूं, आप लोगों को मालूम होगा द एग्जाम वॉरियर्स किसने लिखा, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने लिखा। तो इस तरह का बुक से रिलेटेड कुछ भी चीज पूछ देगा। इंपोर्टेंट वर्ड्स, वर्ल्ड इवेंट्स, जो दुनिया के कुछ इवेंट्स हो रहे हैं वो, है ना। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज, जो बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं जिनके चलते इंडिया देश आज बहुत सारा या वर्ल्ड में नाम है उनका, है ना। जैसे कि आप देखते हैं कि कोई कोई जो है इंडिया में आते रहते हैं, विदेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो सब भी एक पर्सनालिटीज में ही काउंट होते हैं, बढ़िया बढ़िया जिनका फ्यूचर्स रहा है, तो वो सब चीज पूरा आपको पूछेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आ जाते हैं रीजनिंग, है ना। रीजनिंग का बात कर लेते हैं हम लोग कि रीजनिंग में क्या होगा। तो रीजनिंग में यहाँ दिख रहा है दोनों चीज, चलिए कोई भी चीज ढकने नहीं दी है, हम ध्यान रखें इस चीज का, है ना। रीजनिंग में आते हैं, है ना। चलिए रीजनिंग में देखते हैं कि क्या क्या है भाई। तो रीजनिंग में नंबर, रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, है ना, डाटा सेफिशिएंसी, क्लॉक, कैलेंडर, सारा चीज पढ़ना है, देख रहे हैं ना ये पूरा, है ना। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अल्फाबेट भी पढ़ना है, अरिथमेटिक रीजनिंग पढ़ना है, एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कोडिंग, डिकोडिंग। अच्छा, एसआरटी से एक बात याद आया, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, मैंने एक वीडियो में आपको एसआरटी के बारे में बोला था कि जब मैं बोला था कि एसआरटी भी आपसे होते हैं एसएसबी वगैरह में, एनडीए में, तो ये आर्मी का जो है इसमें भी आपका एसआरटी से रिलेटेड चीजें होंगी। एसआरटी में क्या वो करते हैं भाई, बोलेंगे मैंने वो क्वेश्चन किया था और आंसर नहीं दिया था जो इस वीडियो में आंसर दे रहा हूं। कि मैंने कहा था कि मान लीजिए पतरातू घाटी में आप जा रहे हैं, आपका गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया, भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो, तो वैसे केस में क्या कीजिएगा। आपको मालूम होगा कि फ्रिक्शन क्या होता है ना, घर्षण। तो घर्षण से क्या होता है कि कोई भी चीज जो गति होती है उसमें धीमापन, उधीरापन, हम लोग चलते भी हैं तो फ्रिक्शन के कारण, गाड़ी भी चलती है तो फ्रिक्शन, तो गाड़ी को रोकना है तो अगर उसको हम, उसका आंसर यही है कि हम उसके पहाड़ी, कटी हुई पहाड़ी है पतरातू घाटी, तो दोनों तरफ उसका जो पहाड़ का कटा हुआ इलाका उसमें गाड़ी को सटा करके खुरदते हुए लेकर के जाएंगे। गाड़ी में स्क्रैच आएगा चलेगा, लेकिन जीवन में स्क्रैच ना आना चाहिए। तो वो धीरे धीरे जाकर के एक समय आएगा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हमें बचने का संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द आंसर हियर, है ना, इस तरह से। चलिए आगे बात करते हैं। फिर यहाँ पे जो है डायरेक्ट सेंस टेस्ट, आपका सेंस का भी टेस्ट किया जाएगा कोई भी चीज। जैसे कि एक बार हुआ एक एग्जाम्स में, जो आपने सुना देखा होगा, ये सेंस टेस्ट कैसे होता है कि भैया आप बैठे हुए हैं, आपके सामने क्या किया कि कह दिया कि तुम बैठे हो तो तुम्हारे पीछे का दीवार का कलर क्या है ना, बताओ। तो जनरली लोग क्या करते हैं, कैसे घूम के देखने लगते हैं कि पीछे दीवार का कलर क्या है। वैसे में आप गए,
समझ रहे ना, आईएएस आईपीएस तक का इंटरव्यू में होता है। भैया सामने जो दीवार का कलर है 99% केसेस वैसा ही होता है। आजकल तो लोग घर में चारों दीवार का 4 अलग अलग कलर करने लगे हैं, लेकिन जो सामने है वही आंसर देना है आपको, है ना। तो उतना ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, ये नहीं करना है कि देखने लगे तो कहानी डेड हो जाएगा। तो इस तरह का आपका होगा, एनालॉजी का होगा, है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन्स, लॉजिकल वेन डायग्राम, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, है ना, इस तरह का। देखिए बहुत सारा जो पजल्स वगैरह भैया, अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस पजल्स वगैरह। चलिए ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं बिना विलंब किए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद, थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।